अभी काम चल रहा है। अच्छा, ये जो लिए है ना, ये बारबरी नस्ल। बाबरी। हाँ। तो दोस्तों नमस्कार, कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम मौजूद हैं ईदगाह रोड पे स्थित जनता डेयरी पर। यहाँ हमारे सामने मौजूद है समाज सेवी और पशु प्रेमी शकील भाई जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनको जो है पशुपालन का शौक कब से हुआ। पशुपालन का शौक हमारे वालिद मरहूम मोहम्मद इदरीस साहब थे, और उनके भी जो वालिद थे अब्दुल करीम साहब। तो ये हमारा पुश्तैनी काम है, वो भी पालते थे, वालिद साहब भी हमारे पालते थे। तो ये हुआ कि जब हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए। अभी लेटेस्ट हमें 8-9 महीने हुए हैं काम शुरू किए। 2 भैंसों से हमने शुरू किया था। एक भैंस ये खड़ी है और एक उधर साइड में है, ये दोनों गाभिन हो गई हैं। और लगभग इस भैंस में 16 किलो दूध तैयार हुआ है सुबह शाम में। अल्लाह ने हमें मेहनत को समझा और हमें बरकत दी। इस समय आपके पास गाय और भैंस मिला के कितने पशु है? लगभग हमारे पास इस टाइम 25 पशु हैं। और बकरी पालन भी कर रहे हैं। कुछ ख़ास बातें बताएं। हमने सुना है कि एक बकरी आपकी ऐसी थी जिसकी माँ मर गई थी, बहुत छोटी बकरी थी, वो बिल्कुल हिरन जैसी है, उसे आपने बहुत ही मशक्क़त से पाला था। कुछ इसके बारे में बताएं। बर्बरी नस्ल के हमारे पास हम एक बकरी लाए थे लगभग 35,000 रुपये की, और उसके 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों को पालने के बाद जब वो तैयार हुए, क्रॉस करवाया बर्बरी नस्ल से ही, चूँकि हमने बर्बरी पे ही काम करना शुरू किया था। और बीच में एक हमारे पास ये एक ब्रीड है तोतापारी क्रॉस, जिसको गुलाबरी और तोतापारी मिक्स कहा जाता है, उस पर काम शुरू किया। लेकिन वो इतने गुस्सैल प्रजाति के होते हैं कि उस बकरी को हमें हटाना पड़ा। उसके 2 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम काम जो शुरू कर रहे हैं वो बर्बरी शुरू कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल से। बहुत से लोग होते हैं कि सऊदी और बाहर से कमा के चलो भाई कुछ नहीं करना, बकरा पालन डाल दें। नहीं, बकरा पालन कहीं से सक्सेस नहीं है। गाभिन बकरियों का पालन वो सक्सेस है। उसका वित्तीय गणित ये है कि जैसे एक बकरी हमने आपसे खरीदी कामरान साहब, वो एक बकरी गाभिन है, अगर उसने बच्चा दिया, मान लीजिए कि 2 बच्चे उसने दिए, तो 2 बच्चों में अगर आपकी बकरी मर जाती है तो बच्चा 2 आपके पास शेष है। ये हो गया वित्तीय गणित। तो वित्तीय मजबूती है आपकी। बच्चा मर जाते हैं तो बकरी आपके पास शेष बची है। कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी बेसिक चीज़ों को जाने तो काम अच्छा कर सकता है। और सबसे पहली बात कि उसके बारे में जानिए, इसकी रखरखाव कैसे है, पालन कैसे किया जाए, इनको खाना क्या खिलाना है, मौसम बदलते रहते हैं, किस मौसम में इन्हें क्या देना, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तब पशुपालन व्यवसाय में उतरना चाहिए। तो आपकी डेयरी में हमने सुना है कि एक गंगा नाम की भैंस है और एक और है जिसका भी कुछ आपने नाम दिया है। तो किस कारण से इनका गंगा और वो नाम पड़ा, और इनकी क्या खासियत है, कैसे ये पहचान लेती हैं आप लोगों को? ये गंगा हैं, और ऊंचाहार के पास एक गांव है, वहाँ से हम इनको लाए थे। एक पंडित जी टीचर हैं, उनके यहाँ की पड़िया है ये हमको 1.5 लाख रुपए में मिली थी। तो पंडित जी ने इसका नाम गंगा रखा था, इसकी माँ का नाम शारदा रखा था अपने यहाँ। तो ये जो है नाम पुकारने पर अभी जैसे हमारी बुलेट की आवाज़ सुन लेगी है, या हम जाने लगे या हम आते रहें, तो हमें कॉल करना शुरू कर देगी, चिल्लाना शुरू कर देगी। और इसका बेसिक टाइम 6 बजे है। 6 जैसे ही बजेगा ये फीडिंग के लिए जो है आवाज़ देने लगेगी। और इसी तरह एक और भैंस है, उसका क्या नाम था, क्या नाम है? हमारे पास 8 महीने का बच्चा सुल्तान बुल नस्ल का अच्छा, कटड़ा है। वो सुल्तान बुल एक हरियाणा का फेमस बुल था। उसका बच्चा लगभग 8 महीने का बच्चा 1 क्विंटल 20 किलो का है।
एक गाय की और ख़ासियत नज़र आ रही है कि एक ऐसी गाय भी आपके पास है जो विभिन्न बच्चों को, यानी भैंस की, गाय की और बच्चों को जिनकी माँ मर गई है किसी वजह से, उनको भी दूध आराम से आसानी से पिलाती है। उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है गाय का दूध शिफा, घी दवा और गोश्त वबा, यानी गाय का गोश्त मना है। मैं खुद एक गाय पालक हूँ और इस चीज़ के लिए बहुत खिलाफ हूँ। मैं दवा है, दूध उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है कि गाय का दूध दवा है, गाय का दूध शिफा और घी दवा है। तो हमें उसकी वो चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हमें शिफा और दवा के रूप में मिल रहा है। ये हमारे पास ये गाय है, 18 लीटर दूध इसमें तैयार है। और इसी गाय की खासियत है कि एक ये बच्चा बंधा हुआ है, इसकी माँ मर गई, इसको भी दूध पिलाती, अपने बच्चों को पिलाती, और जो भी बच्चा खुल गया तो उसको भी ये दूध पिला लेती। गाय भैंस दोनों के बच्चों को पिलाती। ये इतनी ममतामयी है कि इसके पास कोई भी पहुंच जाए और पहुंचने के बाद में कोई बच्चा आ गया तो उसको मना नहीं करेगी, दूध अपना पिला देगी। यही खासियत है इसकी। यही खासियत है इसकी। और ये पहले ब्यात में है, पहले ब्यात में इसमें 16 लीटर दूध तैयार है और बहुत सीधे स्वभाव। तो इस समय आपके पास काफ़ी पशु हैं, इनकी चारे वगैरह की व्यवस्था किस तरह करते हैं आप? पशुआहार है, हरा चारा है, एमपी चरी हमने आपको दिखाई, वो बोए हैं लगभग 1.5 बीघे में, वही चल रहा है। उसकी खुद विशेष तौर से इनके लिए अपने जानवरों के लिए हरी चरी यानी हरी चारे का इंतज़ाम आप खुद करते हैं? सारी व्यवस्था मैं खुद करता हूँ। हमारे पास 4 लेबर हैं, वो अभी आएंगे। साफ़ सफाई, नहलाना धुलाना, चारा काटना खिलाना, लेकिन मैं 2 घंटे अपने इन जानवरों पे पर डे देता हूँ, बाकी टाइम राजनीति में निकल जाता है। पशुपालन, इसमें जो है समय से उनको चारा देना और समय से दूध भी दूहना बहुत ही मुश्किल कार्य है। किस तरह आप लोग चारों भाई मिलके ये कार्य अंजाम दे लेते हैं? देखिए, मुश्किल कुछ नहीं होती, जब मान लिया तो ठान लिया, क्योंकि हमारा काम है ये। इससे आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, एक्सरसाइज भी अच्छी होती है, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। पशु केयर बहुत मांगता है। आप गाय भैंस कुछ भी देखभाल बहुत ज़रूरी है। देखभाल इनकी बहुत ज़रूरी है। इनका खाना, इनकी खुराक, इनका लिमिटेशन, कितना लिमिट में इनको देना, चूँकि गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इनको चारा भी नहीं खिलाना है ताकि ये डाइजेस्ट कर सकें। समय समय पर टीकाकरण करवाना। हाँ, एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ब्लॉक में जो मौजूद अधिकारी, वो वहीं बैठ करके पशु गणना भी कर लेते हैं और टीकाकरण भी। चूँकि अभी टीकाकरण शुरू नहीं हुआ, मैं जिलाधिकारी महोदय से कहता हूँ कि यहाँ पर बीमा की व्यवस्था, ब्लॉक बहादुरपुर के पशु अस्पताल में बीमे की व्यवस्था और टीकाकरण की व्यवस्था जल्द से जल्द करा, चूँकि गर्मी शुरू हो गई है। अभी पशुपालकों में बहुत सी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी, चूँकि गर्मी का टाइम है। ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है पशु के लिए, खास करके गायों के लिए। तो ये पशुपालन बहुत ही मेहनत का कार्य है। इससे क्या लाभ और क्या नुकसान है, इसे भी बता दें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ऐसा है कि समय समय पर डीवॉर्मिंग कराना, लोग बहुत से कम लोग जानते हैं डीवॉर्मिंग, चूँकि अंग्रेजी का ये शब्द है। कीड़े की दवा हर तीसरे महीने इनको दिलाना, लीवर की दवा दिलाना, ये बहुत आवश्यक है। समय समय पर टीकाकरण करवाना। व्यवसाय बहुत अच्छा है, मेहनत। और एक बात समझिए आप, मेहनत का, सारे कार्य मेहनत के हैं। आप कोई भी काम कर ले, आप व्यवसाय करते हैं, आप दुकान खोलते, सुबह टाइम से जाते हैं, ग्राहक आया नहीं आया, इस कार्य में समय देना पड़ेगा। ये वो कार्य है कि आप आँख खोलते ही पैसा कमाने लगेंगे, चूँकि खाद्य आवश्यक वस्तु में आता है दूध। आँख खोलते ही पैसा स्टार्ट, मेहनत है तो पैसा भी है। पशुपालन जब आप करेंगे तो यही पशुपालन जो है व्यवसाय में तब्दील हो जाता है। इसका दूध आराम से निकलता है और मांग भी बढ़ जाती है। जो जिस पशु के केयर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसके दूध में भी कुछ खासियत होती है। तो व्यवसाय के सिलसिले से बताएं, कितना नफ़ा और नुकसान है इसमें? देखिए, ऐसा है कि पहले साल में तो आपको कुछ नहीं होने वाला, पहली बात आप जान लीजिए। पहले साल में कुछ नहीं होना है, आपका रोटेशन बनेगा, आपको बचेंगे। देखिए, हमारे पास ये बछड़े बंधे हैं, जिन बहुत से हमारे डेयरी व्यवसाय वाले लोग हैं, पशुपालक हैं, वो जैसे ही बछड़ा पैदा हुआ, समझ लीजिए कि उनके घर में टूटी पड़ गई। हम शौक से कहते हैं कि बछड़ा और बछड़ी और पड़वा और पड़िया ऊपर वाले की देन है। सब अपनी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ 3 बछड़े हैं, उनको हम बांध के खिलाते हैं, वो अपनी किस्मत के खाते हैं। हो सकता है कि उन्हीं किस्मत से हम भी खाते हों।
उनको खिलाते हैं, उनको भगाते नहीं हैं, उनकी मर्ज़ी है, खोल देते हैं, जाते हैं, घूम टहल के आते हैं और फिर आके अपने यहाँ चारा खाने लगते हैं। हम उनको भगाते नहीं, उनको मारते नहीं। लोगों का एक नियम बन गया है कि आप ले जाइए इनको, बड़े हो गए ले जाके गौशाला में छोड़ आइए। सही बात यह है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। वास्तविक स्थिति गौशालाओं की ये है कि वहाँ पर जानवर भूखों मरते हैं, उनकी हालत देख लीजिए तो बद से बदतर है। तो आप भी एक युवा है, तो हम युवा वर्ग की बात करते हैं। युवा वर्ग में ही जो है मेहनत की क्षमता अधिक से अधिक होती है। तो युवा वर्ग जो आजकल सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, जो मिलना अब लगभग असंभव सा है, और तो वो पशुपालन करें और निजी व्यवसाय की ओर आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सर्कस का शेर और जंगल का शेर, ये दो विभिन्न चीज़ें हैं। आपके पास एक पेड़ है कि हमें नौकरी करनी तो हमें इतनी महीने की तनख्वाह मिलनी है, और हमें जंगल के शेर। तो हमारे पास व्यवसाय है, अपना धंधा है, खुली मर्जी है, ना किसी का प्रेशर है, ना फाइल बनाना है, ना फील्ड पर जाना है, अपने काम को देखना है, बैठे काम करवाना है। ये है इसमें फ़र्क। युवाओं को चाहिए कि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त करें। सरकार, हमने सुना है, अभी हमको ये लाभ नहीं मिला चूँकि मैं जिस बैंक में खाता धारक हूँ, उनके पास जब जाओ तो ये कहते हैं कि अभी कोई योजना नहीं आई। पंजाब एंड सिंध नाम मैं खुल के बता रहा हूँ। किसी तरह कहते सुनते उन्होंने हमारी एक छोटी सी केसीसी की है, लेकिन जब मैं पशुओं की केसीसी की बात करता हूँ तो मैनेजर साहब को सांप सूंघ जाता है। वो कहते हैं कि अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चली, ना हमारे बैंक पे आई है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ यूपी से कि ऐसे लोगों के ऊपर चिन्हित करके कार्रवाई करें जो किसानों को दिग्भ्रमित करते हैं। सबसे पहले जो संबंधित ब्लॉक होता है उसमें इस तरह की योजनाएं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है और मुर्गी पालन है, ये योजना की सारी जानकारी ब्लॉक स्तर पे आ जाती है। तो वहाँ से आप क्यों नहीं सारी जानकारी लेते? ब्लॉक के लोग तो कहते हैं आप फाइल बनवाइए, जाके पहले मैनेजर से बात करिए। मैनेजर से बात करो तो मैनेजर साहब जो है सुनते ही नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं बकरी व्यवसाय पे भी काम शुरू कर चुका हूं, डेयरी उत्पाद भी काम चल रहा है, और हमने मछली पालन भी करवा दिया है। बच्चे हमने डलवा दिए अप्रैल में। और कृषि तो समय समय से होती है, जैसे सब्जी बहुत अच्छी उगा लेते हैं आप, विशेषकर गर्मियों के सीजन में। तो इस समय क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त? अभी हम गर्मी के लिए ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया लगाने जा रहे हैं। हरा धनिया लगवाएंगे और मूली लगवाएंगे 1 बीघे में, और उड़द की खेती करवा दी है। उड़द हमारा बढ़िया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेहनत कश जो युवा है वो कुछ भी अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। अभी हमारे सामने थे शकील इदरीसी जी, जो न सिर्फ समाज सेवा है बल्कि पशु प्रेमी भी है। उनसे हमने सीधी बातचीत कराई और तमाम तरह के सुझाव दिए युवाओं के लिए। तो हमारी ये विशेष स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कामरान न्यूज़ पॉइंट से मैं वहीद अब्बास नकवी।